अभी कल ही का तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है ना कि 2017 वाला अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। क्या 2017 में इसी तरह किसी दलित की बेटी को उठा के उसकी मां की हत्या कर दी जाती थी क्या? कानपुर में एक युवती के साथ दरोगा ने सामूहिक बलात्कार करने का काम किया। उत्तर प्रदेश को इतना गर्त में पहुंचाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। तो 24 घंटे में 4 6 10 जो है हत्याएं जो है रेप हमारी बेटियों का होता है, तो ये बताइए महिला कहां से सुरक्षित है? 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मठ की टोटल एसेट जो पूंजी के रूप में थी वो मात्र 11 करोड़ रुपए थी, अब 800 करोड़ हो गया। अब लगातार बहनों और बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन मेरठ सरधना के कपसाड़ में जो दलित महिला की हत्या हुई, उसकी बेटी का अपहरण हुआ, इसको लेकर आपने देखा पूरे प्रदेश भर में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार दलितों के साथ इस तरीके का उत्पीड़न क्यों। और सोशल मीडिया पर यह भी आप देख रहे हैं कि लोग लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजातीय लोगों का इस घटना में इन्वॉल्वमेंट है और उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। सपा सुप्रीमो लगातार इस घटना का विरोध भी कर रहे हैं और तमाम समर्थक समाजवादी पार्टी के इसका विरोध कर रहे हैं। अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, वहां उत्तर प्रदेश पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती है, रोकती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम तमाम समर्थकों से समाजवादी पार्टी के बात करेंगे और समझेंगे कि इस घटना पर उनकी क्या राय है, क्या कुछ कहेंगे। बड़े नेताओं से भी हमारी बात होगी। अतुल प्रधान जी की एक वीडियो वायरल होती जिसमें वो संघर्ष करते दिखाई देते हैं। एक दलित बेटी को का अपहरण, उसके बाद उनकी मां की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश में तमाम इस पे सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोगों को बचाने का भी इस पे प्रयास हो रहा है। क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पे जो घटना घटित हुई है वो घटना इस बात को परिभाषित करती कि जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ कितनी बर्बरता मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। अगर यही हत्या किसी और समाज के व्यक्ति ने कर दी होती, किसी और धर्म के लोगों ने कर दी होती, तो बीजेपी के लोग अब तक अपनी लॉ एंड ऑर्डर, अपनी सरकार सब भूल के सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सजातीय ने जिस तरीके से मतलब एक लड़की का अपहरण, अभी कल ही का तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है ना कि 2017 वाला अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं उस घटना को बताना चाहता हूँ कि क्या 2017 में इसी तरह किसी दलित की बेटी को उठा के उसकी मां की हत्या कर दी जाती थी क्या? क्या ये बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी? योगी आदित्यनाथ जी के मन में एक भ्रम आ गया है। 2017 की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की बदलने की तस्वीर को वो अपने मठ के पैसे के बदलाव को महसूस करते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मठ की टोटल एसेट जो पूंजी के रूप में थी वो मात्र 11 करोड़ रुपए थी, अब 800 करोड़ हो गया। तो योगी जी को लगता है पूरा उत्तर प्रदेश संपन्न हो गया और उनपे उस वक्त गंभीर मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उन्होंने वापस ले लिए। तो उनको लगता है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, अब कोई अपराधी नहीं है, कोई अपराध नहीं। तो ये बातें योगी आदित्यनाथ जी को अपने मन से निकालनी पड़ेंगी, अन्यथा मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश को इतना गर्त में पहुंचाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मेरठ की उस घटना में समाजवादी पार्टी उस दलित परिवार के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अतुल प्रधान जी से बात करके उस परिवार की मदद की है, मुआवजा दिलाया है सरकार से, और जो भी परिवार की मदद की जा सकती है वो मदद पार्टी करेगी। विधायक जी, सरधना में जो एक घटना हुई है कपसाड़ में गांव में, इसको कैसे देखते हैं? सरधना गांव में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कारी जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री बचाने का काम कर रहे हैं। और जब वहां पर समाज पार्टी का विधायक गया उस घटना के बारे में तो उसको भी गिरफ्तार करने का काम कर लिया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। कानपुर में एक युवती के साथ दरोगा ने सामूहिक बलात्कार करने का काम किया। अभी वो घटना चली रही थी कि मेरठ में एक दलित बेटी के साथ
बलात्कार करने का मामला सामने आ गया है। अब लगातार बहनों और बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। विधायक जी, इस पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं, आप लोग क्या करने वाले? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में ये घटना आ गई है और इस संबंध में शीघ्र ही हम लोग निर्णय करने का काम करेंगे और आगामी जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो विधानसभा के सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगे। हम सड़क से लेकर के और विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे और भाजपा की जालिम सरकार को हटाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव जी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। अतुल प्रधान जी की कल एक वीडियो वायरल होती है, उन्हीं खुद की विधानसभा में पुलिस उनको रोकती है, एक दलित बेटी को उठा ले जाया जाता है, उसके बाद उनकी माता की निर्मम हत्या। कैसे देखते हैं इस घटना को और मन में क्या आता है? इस घटना के लिए बीजेपी सरकार जो है वो जिम्मेदार है और जो हमारे नेताजी ने और अतुल प्रधान जी ने वहाँ संघर्ष किया है उस लड़की के लिए, न्याय दिलाने के लिए, तो बीजेपी सरकार में ये चलता ही आ रहा है। जब से सरकार बनी है बलात्कार केस, भ्रष्टाचार पार्टी इसमें चल रहा है। कोई जीरो लाइन्स बता रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इस सरकार में कुछ हल होने वाला नहीं है। इस सरकार को चेंज करने वाले चाहिए और सभी मिलजुल के इस सरकार को हटाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? वो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोगों को कि उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन एकदम निरंकुश हो चुका है और गुंडा राज स्थापित हो चुका है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है। इसलिए बीजेपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस घटना को कैसे देखते हैं? पहले हाथरस की घटना, उस पर तमाम सवाल, और उसके बाद इस तरीके की घटना, दलितों पर उत्पीड़न की बात भी खड़ी होती है। कैसे देखते हैं इस घटना को? मन में क्या आता है? दलितों के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, अन्याय और लूट उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो चुके हैं। इसलिए अब महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध है जो उत्तर प्रदेश की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मालती जी, बीते दिन सरधाना में घटना होती है, एक दलित बेटी का अपहरण और उसके बाद उसकी मां की ही हत्या कर दी जाती है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं सोशल मीडिया पर यह तक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। इसमें कैसे देखती इस घटना का तो आप बताइए भाई, महिला छोड़ दीजिए, हमारा पूरा देश शर्मिंदा है इस तरीके से घटना से। जिस तरीके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जीरो टॉलरेंस। आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी घटना घट जाना और ये बताइए हत्यारे फरार। अगर वही समाजवादी का होता और किसी अन्य पार्टी से होता तो जेल में होता, उसके घर जो है ना ईडी, सीडी, सीबीआई, ईबीआई सब पहुंच जाती। लेकिन जानते हैं इतने बड़े माफिया को, इतने बड़े गुंडा को जो है, इतने बड़े जो भू माफिया बने हैं, जो एक बेटी का रेप कर देना, बेटी का अपहरण करना, उसका रेप कर देना, फिर उसके बाद में उसकी माँ पे हमला करना, माँ की मौत हो जाना। आप बताइए भाई, ये कहाँ का इंसाफ? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम कहते हैं जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस ना, तो जीरो टॉलरेंस करके दिखाए ना। अगर जीरो टॉलरेंस होता तो हमारे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि अगर जो है चाहे वो रेप हो, चाहे हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, जो है हर एक दिन 24 घंटे में हमारे आप जो है आंकड़ा उठा के देखिए, 24 घंटे का आंकड़ा आप उठा लीजिए तो 24 घंटे में 4 से 10 जो है हत्याएं, जो है रेप हमारी बेटियों का होता है। तो ये बताइए महिला कहाँ से सुरक्षित है? हमारे मुख्यमंत्री जो चिल्लाते हैं भरे मंच पे कि जो है अखिलेश जी की सरकार में जो है गुंडा राज था, तो आज जो है सबसे बड़े अगर गुंडा माफिया हैं तो भाजपा गवर्नमेंट में है। भाजपा के जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के गोदी में बैठे हुए हैं। इसी बगल में ही मुख्यमंत्री आवास है, उसमें जाइए देखिए कितने भाजपाई वहां छुपे बैठे होंगे, कितने रेपिस्ट बैठे होंगे। उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर सकते, उनका जिगरा नहीं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कार्रवाई कर देंगे ना तो भाजपा ही जेल भेज देंगे, अमित शाह जी ही जेल भिजवा देंगे। और बताइए, देखिए ये नाराजगी है। बीते दिन आपने देखा मेरठ सरधना के कपसाड़ में जो घटना हुई, एक दलित बेटी को
अपहरण कर लिया जाता है, उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वहां पर पहुंचते हैं, उनको रोका जाता है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के समर्थकों से हमने बात की, काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है इस घटना को लेकर, और तमाम जो घटनाएं जो हो रही हैं महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के भी जिक्र किया। रिपोर्ट में देखने के बाद आपके मन में क्या कुछ है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।